नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल रन के लिए सुबह पटना से हुई थी रवाना। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रांची के लिए आज सुबह रवाना हुई और करीब 12:48 पर रांची रेलवे स्टेशन पहुंच गई। हालांकि आज ट्रेन में यात्री सवार नहीं थे, यह केवल ट्रायल रन था। यह ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 6:55 के करीब खुली थी और पटना से रांची के बीच 6 स्टेशनों पर इसका ठहराव हुआ। जहानाबाद, गया, कोडरमा, बरकाकाना, हजारीबाग, मेसरा में इस ट्रेन का ठहराव दिया गया था। ट्रायल सफल होने के बाद इसे यात्रियों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। हजारीबाग में वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत। किसी ने ली सेल्फी तो किसी ने ट्रेन को चूमा। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन आज सोमवार को पटना से शुरू हो गया है। पटना रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन सुबह 6:55 पर रवाना हुई। यह ट्रेन हजारीबाग टाउन स्टेशन पर सुबह 10:21 पर पहुंची। ट्रेन पहुंचने के साथ ही भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे से रेलवे स्टेशन गूंज उठा। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन आगे के लिए निकल गई, लेकिन वंदे भारत के प्रति हजारीबाग के लोगों की दीवानगी देखते ही बनी। इस दौरान कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई ट्रेन को चूम रहा था। महिला, पुरुष और बच्चे, समाज के हर तबके ने वंदे भारत ट्रेन का दिल खोलकर स्वागत किया। आम जनता से लेकर राजनेता, समाज सेवी सभी में खासा उत्साह दिखा। तेज धूप और चढ़ता पारा, कब मिलेगी गर्मी से राहत, कब तक मानसून देगा झारखंड में दस्तक। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। शाम और रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। उमस है और हवा भी नहीं चल रही है, जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। घर के अंदर भी पंखा और कूलर होने के बाद भी राहत नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी बारिश के कोई आसार नहीं हैं। रांची में पिछले 5 दिनों से लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने साफ संकेत दिया है कि अभी राहत की उम्मीद नहीं है। राजधानी रांची में 16 जून तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार 13 जून तक राज्य के पूर्वी भाग, संताल परगना के इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 18 से 20 जून के बीच बारिश की उम्मीद की जा सकती है। इसी तारीख तक झारखंड में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद ही कुछ राहत मिल सकती है। इस दिन जारी होगा झारखंड 11वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार है। इस साल झारखंड बोर्ड की 11वीं परीक्षा का आयोजन 17 से 19 अप्रैल तक किया गया था। जैक कक्षा 11वीं की परीक्षा में कुल 3,50,000 छात्र शामिल हुए थे। अब इन परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाना है। रिजल्ट की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर जारी की जाएगी। कक्षा 11वीं का रिजल्ट बनकर तैयार है। बता दें कि झारखंड 11वीं में पास होने के लिए 33% अंक जरूरी हैं। इससे कम अंक पाने वाले छात्रों को फेल माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 11वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट इसी हफ्ते जारी किया जाना है। उम्मीद है कि 13 या 14 जून को 11वीं रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेपीएससी सीडीपीओ के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए निकली वैकेंसी में एससी कैटेगरी के पद कम। जेपीएससी ने सीडीपीओ के 64 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन में एससी के पद घटा दिए हैं, जबकि नियमानुसार आरक्षण रोस्टर से एससी कैटेगरी में 6 पद होने चाहिए। दूसरी ओर आयोग के विज्ञापन में एससी कैटेगरी में सिर्फ 2 पद ही रखे गए हैं। इसे लेकर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुधार करते हुए फिर से विज्ञापन निकालने का आग्रह किया गया है। रांची में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़ी युवक को मारी गोली, हालत नाजुक। झारखंड की राजधानी रांची में फिर एक बार दिन दहाड़ी फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक पुरानी रांची में अज्ञात अपराधियों ने मोहम्मद इमरान नाम के व्यक्ति को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल इमरान को रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहम्मद इमरान को गोली मारी गई। कल्लू की पीठ में गोली लगी है। जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खबर है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। रांची मोरी मार्ग का निर्माण कर रही कंपनी का रोड रोलर जलाया। रांची मोरी मार्ग का निर्माण कर रही जय माता दी कंस्ट्रक्शन कंपनी के रोड रोलर को असामाजिक तत्वों ने जला दिया। घटना जोन्हा के जरवाडी गांव में सोमवार की सुबह 3:30 बजे हुई। रोड रोलर के साथ ही गांव की पेयजल टंकी, सोलर प्लेट व बिजली का तार भी जल गया।
इससे जो है जरवाडी गांव में पेयजल व बिजली आपूर्ति ठप हो गया। इस आगलगी में रोड रोलर पूरी तरह से जल गया। आगलगी के 1 घंटा बाद ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है कि सुबह 3:30 बजे के समीप सोसो गांव की ओर से एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक कंपनी के साइट पर पहुंचे। रोड रोलर को स्टार्ट कर आगे पीछे किया। इसके बाद डीजल डालकर आग लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अनगढ़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। आगलगी की घटना को जो उग्रवादी संगठन, आपराधिक गिरोह या असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पलामू में चाउमीन दुकानदार की गोली मार कर हत्या। पलामू के लेसलीगंज बाजार में चाउमीन दुकानदार छोटू उर्फ ननकू को अपराधियों ने सीने में गोली मार दी। घटना बीती रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद घायल ननकू को इलाज के लिए MMCH मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवजात के शव को कचरे में जलाने वाली नर्सों और दाई को सलाखों के पीछे भेजा। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत मंझीगांव रेफरल अस्पताल में नवजात के शव को कचरे के ढेर में जलाने की आरोपी 2 नर्सों और दाई को सोमवार को जेल भेज दिया गया। रेफरल अस्पताल मंझीगांव के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोविंद सेठ के निर्देश पर 1 ग्रेड नर्स निर्मला कुमारी, NM मंजू कुमारी और दाई दौलतिया देवी के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया था। बता दें कि पलामू की 22 वर्षीय मधु देवी ने 10 जून को मृत बच्चे को जन्म दिया था। आरोप है कि जब परिजन नवजात के दाह संस्कार के लिए सामान लाने बाजार गई, भी पीछे से नर्सों और दाई ने शव को अस्पताल परिसर में ही जलते कचरे के ढेर में फेंक दिया। परिजनों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। भगवान जगन्नाथ की रथ की सजावट के लिए ओडिशा से आए हैं विशेष कपड़े। 20 जून को निकलेगी रथ यात्रा। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून को निकलेगी। बोकारो में रथ की सजावट के लिए ओडिशा के पिपली से विशेष कपड़े मंगाए गए हैं। रथ यात्रा के लिए सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर में तैयारी शुरू हो चुकी है। मंदिर परिसर में रथ बनाने का काम अक्षय तृतीया को ही पूजा पाठ के बाद से शुरू है। रथ यात्रा की तैयारी में उत्कल सेवा समिति बोकारो के पदाधिकारी व सदस्य जुटे हैं। समिति के सचिव डॉक्टर मोहंती ने बताया है कि रथ निर्माण में लगभग 1 दर्जन मजदूर जुटे हैं। निर्माण कार्य 19 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। रथ की सजावट में कपड़ा व जो है लकड़ी हर साल बदलता है। लोहा के बने फ्रेम व चक्के की मरम्मत के बाद प्राइमर होगा। लकड़ी का काम चल रहा है। शव मिलने से सनसनी। अर्धनग्न अवस्था में एक घर से युवक का शव बरामद। जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर धनबाद से, जहां सदर थाना क्षेत्र के बाबोडी में सोमवार अहल सुबह एक व्यक्ति का शव मिला है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 1200 से ज़्यादा पद खाली। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की घोर कमी है। कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षक क्लास लेते हैं। नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। शिक्षकों के 40 से 50% पद वर्षों से खाली पड़े हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि शिक्षकों के लगभग 1250 पद रिक्त हैं। झारखंड सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में भी यह स्वीकार किया था कि राज्य में 40% से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर गहरी चिंता जताई है। सेना के कब्जे वाली जमीन और बजरा मौजा की जमीन को जब्त करने का ईडी ने दिया आदेश। परिवर्तन निदेशालय ने सेना के कब्जे वाली जमीन और हेहल अंचल के बजरा मौजा की जमीन को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। 7 राज्यों में ड्रॉप आउट ज़्यादा, झारखंड की स्थिति बेहतर। माध्यमिक स्तर पर 7 राज्यों में छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत 12.6% से ज़्यादा है। इन राज्यों में बिहार, आंध्र, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब शामिल हैं। हालांकि झारखंड की स्थिति बेहतर है। यहाँ माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर 7.98% है। इस बीच केंद्र ने ज़्यादा ड्रॉप आउट वाले राज्यों को इसे कम करने के लिए विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया है। वीआईपी इलाकों को भरपूर बिजली, बाकी में कटौती। गर्मी के मौसम में बिजली कटौती का दौर जारी है। रांची शहर की बड़ी आबादी बाधित बिजली आपूर्ति से परेशान है, परंतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा आम और खास के लिए अलग अलग बिजली कटौती की जा रही है। बिजली विभाग में प्रतिदिन बिजली आपूर्ति, लोड शेडिंग, ट्रिपिंग को लेकर दर्ज होने वाले आंकड़े यह बता रहे हैं। वीआईपी श्रेणी के उपभोक्ताओं को हर परिस्थिति में 0 कट बिजली मिलती है, परंतु आम उपभोक्ताओं के लिए जो है ट्रिपिंग, लोड शेडिंग व ओवरलोड के नाम पर बिजली कटौती हो रही है। रांची विद्युत आपूर्ति अंचल में 7 डिवीजन और 18 सब डिवीजन हैं। इसके अंतर्गत 93 पावर सब स्टेशन हैं, जिससे 11 केवी और 33 केवी क्षमता के 282 फीडरों से आपूर्ति की जाती है।
स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल छात्र बेसिक की परीक्षा दे हो सकते हैं सफल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल हुए छात्रों के पास होने का एक अच्छा अवसर है। बोर्ड की ओर से उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा में बेसिक मैथ्स की परीक्षा देकर पास होने के लिए मौका दिया गया है। इससे वैसे विद्यार्थी जो स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल हो गए हैं वे आसानी से बेसिक मैथ्स की परीक्षा देकर सफल हो सकते हैं। इसके साथ विद्यार्थी 11वीं में मैथ्स विषय लेकर आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। अंचलाधिकारी जमीन का हर महीने निरीक्षण करेंगे। अधिग्रहित जमीन का हर महीने निरीक्षण करेंगे अंचल अधिकारी। सरकारी योजनाओं के लिए अर्जित जमीन का अंचलाधिकारियों को महीने में एक बार निरीक्षण कर रिपोर्ट देनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जमीन पर अतिक्रमण या कोई निर्माण नहीं हो। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अर्जित जमीन, तूपुदाना व अन्य क्षेत्रों में अधिग्रहित जमीन का किसी और नाम निबंधन व अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद उपायुक्त ने ऐसी व्यवस्था की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।